तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। रेलवे के लिए एस्पिरेंट्स के हैं जो हमारे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और एक बात तो बोलनी पड़ेगी यार, आप लोगों की मेहनत और जो आप लोगों की ज़िद थी कि आपने रेलवे के नाक में दम कर दिया था अपनी नाराज़गी जता के, तो काफ़ी समय के बाद एक वैकेंसी आई थी एएलपी की। और उसके साथ साथ जब रेलवे को पता लग गया कि बच्चे चुप नहीं बैठेंगे इस बार, तो उन्होंने रेलवे का पूरा कैलेंडर ही आउट कर दिया। हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने बोला है कि बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को हर साल कुछ वैकेंसीज रेलवे की देखने को मिले। जैसे एसएससी की, यूपीएससी की, अदर एग्जाम्स की वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलती है, सेम तरीके से इस बार मिनिस्टर साहब ने यह बोला है कि रेलवे की वैकेंसी हम लोग हर साल लाने का ट्राई करेंगे। और उसी के पर्सपेक्टिव को देखकर, उसी के फॉरवर्ड व्यूज को देखकर जो कैलेंडर है 2024 का रेलवे के लिए वो आउट हो चुका है। रेलवे के कैलेंडर में एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की बात करी गई है, साथ साथ लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात भी करी गई है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर में क्या बता रहा है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी आप लोगों की 2024 में क्या होनी चाहिए, राइट। तो कैलेंडर में जो डेट्स दी गई हैं, क्लियर लिखा हुआ है कि एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट और इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि आपको जो ये साल दिया गया है, ये समय दिया गया है, ये समय दिया गया नोटिफिकेशन का। इस महीने में एग्जाम नहीं होगा, इस महीने में आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में पढ़ें और इसको समझने का ट्राई करें, तो यहां पर हमें एएलपी के बारे में बात करी गई है। यहां पर हमें जो नोटिफिकेशन आई है हमारी बेटा, यहां पर हमारा टेक्नीशियन के बारे में बात करी गई है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आएगी, राइट। साथ में हमारा यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एनटीपीसी को लेकर यहां पर बात करा गया है, जूनियर इंजीनियर को लेकर यहां बात करी गई है। साथ साथ यहां पर लेवल 1 या जिसको हम लोग ग्रुप डी कहते हैं, उसके लिए भी बात करी गई है। 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों के बारे में बात करी गई है, जो कि काफी ज्यादा एक गुड न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे रेलवे का एग्जाम इस साल क्रैक करना चाहते हैं। तो 2024 मुझे लगता है कि ये एक गुड न्यूज है, लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई बैड न्यूज भी है, उसके बारे में ही बात करेंगे। पहले जरा गुड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। एएलपी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। टेक्नीशियन की अप्रैल जून के आसपास यानी अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आएगी और उसका मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा, दिसंबर में भी हो सकता है। फिर बोला गया है कि जुलाई सितंबर के आसपास एनटीपीसी की, साथ साथ जूनियर इंजीनियर की नोटिफिकेशन जुलाई सितंबर के आसपास आएगी। और उसके बाद अक्टूबर दिसंबर नवंबर के आसपास आपको लेवल 1 यानी ग्रुप डी की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी डेट्स, ये सारा पीरियड आपको नोटिफिकेशन का दिया गया है, एग्जाम का आपको ये पीरियड नहीं दिया गया। तो बहुत बढ़िया बात है यार। जैसे आप लोग एसएससी के एग्जाम को लेकर प्रॉपर फोकस करके पढ़ाई करते थे कि इस साल सीजीएल होगा, इस साल सीएचएसएल होगा, इस साल सिलेक्शन पोस्ट होगा, इस महीने जो रहते हैं आपके एग्जाम के टाइम रहता है, तो इस तरीके से आप इस बार रेलवे की भी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले 5600 के आसपास एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। टेक्नीशियन की वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई है कि 9000 टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एनटीपीसी की वैकेंसी 2 जगह से आएगी, एक ग्रेजुएट के अंदर आएगी और एक अंडर ग्रेजुएट आएगी। पहले एक ही आती थी, अब इन्होंने अलग अलग एग्जाम करवाएंगे। तो मुझे देखकर ये लग रहा है कि थोड़ा सा इन्होंने इसको सिस्टमाइज कर दिया कि प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर तरीके से एग्जाम को करवाया जाए। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड न्यूज सब बच्चों के लिए। अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे अगर देख रहे हैं तो रेलवे का जो बच्चा एस्पिरेंट है उसके पास कहीं ना कहीं एक राहत होगी कि हाँ यार, मुझे पता लग गया है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। ये नहीं कि एकदम बैठे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है और फिर आइडिया नहीं है पढ़ाई कैसे करनी है, राइट। अब हमारे पास पूरे जो साल का कैलेंडर आ चुका है और ये हमें सुनने को मिल चुका है कि हर साल एग्जाम होगा। तो 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, सर बैड न्यूज की बात तो करी नहीं आपने। बैड न्यूज ये है, इस पूरे के पूरे कैलेंडर में मुझे कहीं पर भी आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल का एग्जाम की कोई डेट या कोई बात करते हुए ये लोग नजर नहीं आए। या तो ऐसा हो सकता है कि आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल के लिए ये एक अलग नोटिफिकेशन निकालें, लेकिन इस कैलेंडर में आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की कोई बात नहीं करी गई। तो ये एक बैड न्यूज हो सकती है। गुड न्यूज क्या है? एएलपी की डेट रिलीज हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है इसका एएलपी का। साथ साथ
हमारा जो टेक्नीशियन है उसको लेकर भी बात बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों को अभी माइंड में लेकर 15,000 वैकेंसीज के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है भैया। अब मैं 2024 में रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करूं, सब्जेक्ट आपके 3 ही रहेंगे। कौन कौन से? एक रहेगा आपका जीके प्लस जीएस का, दूसरा रहेगा आपका साइंस का, फिर रहेगा आपका मैथमेटिक्स का, और एंड में आपका रहेगा रीजनिंग का, राइट। तो जो बच्चा इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर लेगा वो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकता है, ठीक है। मैं यहां पर आपको रेलवे के अलग अलग एग्जाम के लिए उसकी ये बात नहीं कर रहा हूं कि किसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हमने कैलेंडर की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे सारे एग्जाम्स को लेकर इनकी स्ट्रेटेजी की, राइट। तो इसके बाद हम बात करें अगर कि स्ट्रेटेजी बच्चों के लिए क्या रहनी चाहिए। देखो कैलेंडर के लिए बात ऑलरेडी था, बाकी लोग कर चुके हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस बार 2024 में रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका पहला फोकस अपने सिलेबस को कवर करने पर होना चाहिए। आपका पहला फोकस बेटा सिलेबस को कवर करने पर होना चाहिए। सिलेबस को कवर करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कोई ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग बुक से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक। ऑफलाइन कोर्स अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ट्राई करना कि अपने घर के आसपास ही ज्वाइन करो, जिससे कि आने जाने का समय कम हो जाए, राइट। साथ में अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने भी अड्डा 24/7 ने आपके रेलवे के लिए सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स निकाल दिया है, उसके बाद एंड में करेंगे। बुक्स आप लोग मार्केट से ले सकते हो, बुक से आप सिलेबस कवर कर सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है। सिलेबस कवर करते हुए ध्यान रखना जो नोट्स बनाओगे वो नोट्स अपने खुद के बनाना। सेल्फ नोट्स जो बच्चा बनाएगा उसको तैयारी करते करते 60 से लेकर 70% उसके दिमाग में उसी समय छप जाएगा। क्या होता है ना कि जब हम नोट्स बनाते हैं हमारा हाथ, हमारी आंखें, हमारा दिमाग साथ में काम करते हैं, जिससे कि चीज़ों को याद रखना हमारे लिए और इजी रहता है और हम रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो आपको अपनी वीकली रिवीजन भी करनी है। आपने वीकली रिवीजन के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं, कि जैसे मानो कि आपने कोई एक टॉपिक कवर किया मैथमेटिक्स का, बात करते हैं इसके बारे में जरा डिटेल में। मानो कि आपने मैथमेटिक्स का एक परसेंटेज का टॉपिक कवर किया तो आपने उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट देते ही आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाता है। आप रीजनिंग की बात करो, आपने ब्लड रिलेशन कवर कर रहे हो, आपने ब्लड रिलेशन का प्रॉपर तरीके से एक कहते हैं ना कि टॉपिक वाइज टेस्ट कवर किया तो आपका डेफिनेटली वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। जैसे आप जीएस के अंदर साइंस पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम पढ़ा, अब एनिमल किंगडम का आप लोग टेस्ट दीजिए, वो टेस्ट देते ही आपका एनिमल किंगडम पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। जो बच्चा ये सारे काम कर लेगा उसका एग्जाम 2024 में रेलवे का निकल जाएगा। ध्यान रखना कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे और आपने लाखों में से एक नौकरी पानी है, राइट। सर पूरा फुल लेंथ टेस्ट कब दें? फुल लेंथ टेस्ट कभी भी गलती मत करना स्टार्टिंग में देने की। एटलीस्ट 70% सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देने का ट्राई करना। उससे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो, और आपको बता रहा हूं मैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो फुल लेंथ टेस्ट से भी कहीं ज्यादा है, राइट। इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे सिलेबस क्या रहेगा, आपको मैं सिलेबस दिखा दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा सिलेबस है, यह आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। आप चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जीके और जीएस की, जीके और जीएस आप लोग जानते होंगे मेरा नाम है साहिल मदान और मैं आपको जीके और जीएस इस चैनल पर वेरियस एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, राइट। रेलवे के लिए मेरी क्या तैयारी है बच्चों की, मैं क्या हेल्प करने वाला हूं। मैंने आपके लिए रोज रात को 9 PM पर रेलवे की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करी है फॉर ऑल द रेलवे एग्जाम्स। आज भी रात को 9 बजे क्लास होगी, आपका मन करे तो आप आ जाइएगा। रेलवे के जीके जीएस के बेसिकली कौन कौन से पार्ट है वो चेक कर लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका साइंस में आपका फिजिक्स आएगा, आपका केमिस्ट्री आएगी और आपकी बायोलॉजी आएगी। किसके लिए बेटा? ये साइंस के लिए।
सेकंड यहां पर आपका आएगा करंट अफेयर्स, थर्ड यहां पर आपका आएगा जीके और जीएस। सर जीके जीएस के अंदर फर्क क्या होता है? जीके का मतलब होता है बेटा स्टैटिक जीके, जीएस मतलब जीएस का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीजें। रात को 9 बजे मैंने एक क्लास स्टार्ट करी है रेलवे के बच्चों के लिए स्पेशली। अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे के लिए तैयारी करना चाहता है मेरे साथ जुड़कर जीके और जीएस की, रात को 9 बजे वाली क्लास में 9 PM की क्लास में इसी चैनल पर मैं आपको इस सारे के सारे टॉपिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीके जीएस एक ही क्लास में कवर करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन क्लास कल हो चुकी है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज रात को 9 बजे, मंडे से लेकर सैटरडे, एवरी नाइट आपकी रात को 9 बजे ये क्लास चलेगी, पूरे साल चलेगी, राइट। इसके साथ साथ अब मुद्दा आता है अपने सिलेबस को कवर करने का, कि सर सिलेबस कवर करने के लिए आपने बताया कि आप लोगों ने हमारे लिए एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। तो सर उस ऑनलाइन कोर्स का क्या मतलब है? देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय रेलवे के सारे एग्जाम्स देने की तैयारी करेंगे। तो रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आपने जाना है हमारी वेबसाइट पर, यहां पर आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज, जाएंगे रेलवेज पर। यहां पर आपको रेलवेज का डिफरेंट एग्जाम के लिए बैचेस मिल जाएंगे। जैसे एएलपी का अलग बैच है, एएलपी टेक्नीशियन का ये सेम बैच होता है। आपको एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, जूनियर इंजीनियर का आपको एक ही बैच मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर मैं अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैचेस क्यों लूंगा? तो आप रेलवे का महापैक ले सकते हो। रेलवे के महापैक में आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। सर कौन कौन से एग्जाम्स की? एएलपी की, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, साथ साथ टेक्नीशियन की भी तैयारी आपको इसी में कराई जाएगी। जितने भी लाइव बैचेस हैं आपको महापैक के अंदर मिल जाते हैं। अब महापैक का फायदा क्या है कि आपको लाइव क्लास के साथ साथ बेटा यहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी और आपको साथ के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी। महापैक में आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाती है और करंट अफेयर का आपको वीकली टेस्ट मिल जाता है। अगर आप लोग सिलेबस कवर करना चाहते हो, टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हो, करंट अफेयर मैगजीन के साथ साथ हर सब्जेक्ट की मैगजीन चाहते हो, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ, ई बुक्स चाहते हो बेटा, और रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी जो पड़ी है वो चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपने एक डिस्काउंट कोड लगाना है। आप यहां पर कोड लगाएंगे Y724। क्या लगाएंगे बेटा? Y724 आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे। रेलवे का महापैक सिलेबस कवर करने के लिए 12 महीने के लिए आपको सभी एग्जाम्स के लिए केवल मिल जाएगा आपको 1839 रुपए में। कोड लगेगा Y724। अगर आप लोगों को सिलेबस कवर करना है तो इस कोर्स में जुड़िए। अगर आपको केवल जीके जीएस की तैयारी करनी है तो रोज मेरे साथ 9 बजे मेरी लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। उस क्लास के अलावा आपको जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर सिलेबस कवर करना है जीएस का, साइंस का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, करंट अफेयर का, तो फिर रेलवे का महापैक रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए केवल 1839 रुपए में। इससे भी कम चाहिए, एक काम करना, इस कोर्स को एप्लीकेशन से बाय करना, एप्लीकेशन से एनरोल करना कोर्स में, कोड यही लगाना, आपको ये कोर्स 1700 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा केवल एप्लीकेशन से। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, Y724 कोड लगाओ, ऐप में कुछ कॉइंस मिलेंगे उनको यूज करो और उसके बाद जल्दी से कोर्स में जुड़कर बेटा तैयारी में लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।